हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किनके बारे में हम बोल रहे थे। और जब तक तितकी नहीं लगता है, जब तक तितकी नहीं लगता, तब तक कोई आदमी उपलाकर ऊपर नहीं आता। सभापति महोदय के वो भाग रहे हैं इसलिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जमीन जो कब्जा किए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का जमीन कब्जा किए हैं। माननीय सभापति महोदय जी के प्रति सदन में पहली बार बोल रहे हैं, मैं सब सदस्यों से आग्रह है कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सभापति महोदय जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमको समय देने का कृपा किया है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं बिहार की पहला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति। कोर्ट में मामला हम लोग के है, कोर्ट जहाँ बोला था वहाँ हम जाते हैं। ये लोग नहीं लुका के नहीं जाते हैं, हम लोग लुका के जाते हैं। मोदी जी, नीतीश जी लुका के जाते हैं, ठीक है, हो गया। जहाँ कोर्ट बोला था वहाँ हम जाते हैं। बोलने दिया जाए, सुनील बाबू को बोलने दिया जाए, आप ही के पक्ष के। मैं महामहिम महोदय का अभिभाषण तो नहीं सुन पाया, इसलिए कि इतने उच्च क्वालिटी का वहां पर साउंड सिस्टम लगा हुआ था। कौन ठेकेदार थे, कैसे ठेकेदार थे, कितने रुपए का अंडर डीलिंग हुआ, किस बात पर ललन बाबू और बाबू नीतीश कुमार में झंझट हुआ, वो तो बात का यक्ष प्रश्न है, वो गहराई में है, उस पर हम जाना भी नहीं चाहते महोदय। हम जाना चाहते हैं कि साउंड सिस्टम तो सही नहीं था। जब साउंड सिस्टम जब सही नहीं था तो पहले पूरा ज्ञान की बात समझ लीजिए। आप टाल क्षेत्र की चिंता कीजिए, टाल क्षेत्र की चिंता कीजिए। ऐसे नहीं। बिल्कुल मंडल का कस्टोडियन है ना, आप स्पीकर के चेयरमैन की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? आवाज सही। अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनिए महोदय। अरे ये विधानमंडल का सेंट्रल हॉल है, आप जो बोल रहे हो सभापति महोदय इसको डिलीट किया जाए, ये बहुत गंभीर बात है। सदन की अनुमति से, सदन की अनुमति से सभापति महोदय। सुनील बाबू एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो ज्वाइंट सेशन हुआ था उसमें ये बहुत दिनों के बाद पहली बार वहाँ हल्ला हंगामा हुआ है। पहली बार, बहुत दिनों से चुपचाप हो रहा था, तो उसके कारण भी बहुत लोग सुन नहीं सके थे, उसका भी कारण था महोदय। सिस्टम का ये अंतरात्मा पर हाथ रख के कोई बता दें, ठीक है, कि किनको साउंड सही समझ में आए। लेकिन जो लिखा हुआ था उसको हमने पढ़ा, और हजूर पढ़ा, इसमें खासकर कृषि की बात। कोई भी महोदय, जब भी कोई भी नेता हो, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, पैक्स के अध्यक्ष हो, मुखिया के अध्यक्ष हो, भले सुशील मोदी जी आज तक पैक्स का भी चुनाव नहीं जीता, वो बात अलग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं। महोदय जिस दिन, अरे नहीं बोले ना, सदन में जो नेता बनने की बात, ये माननीय सदस्य नवल जी, इस सदन की परंपरा रही है कि माननीय सदस्य जब पहली बार बोले तो डिस्टर्बेंस नहीं होना। मैडम बैठा जाए, उसका जवाब दीजिएगा, आप नोट करके रख लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सदन में बनने वाले नेता आ गया हजूर, सदन में जो नेता बनते हैं, जो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैडम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप कृपया चुप रहें। बिल्कुल जो सदन में अभी बांह उठा करके बता रहे थे कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जमीन किसने कब्जा किया? पहला। दूसरा, आप बाद में उस पर आएंगे, पहले टाल क्षेत्र की चिंता करें, किसान का। आप अगर चने का अधिप्राप्ति मूल्य कर बता दें तो मैं अभी सदन से बाहर निकलकर चला जाऊंगा मानवर। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, आप क्या कहते हैं वो अलग विषय है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय का जो कृषि के विषय पर आप रोड मैप की बात करते हैं कि मैंने रोड मैप बनाया, मैं
देखिए उठ गए, हमको बताने की जरूरत है, उठ गए, खुद उठ गए, खुद उठ गए, वो तो पता लग जाता है ना। टाई पहन लेने से सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता है, ये समझ लीजिए। नहीं, टाई पहन कर और सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता। मैं अपना टाई खोल कर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की जमीन पर कोई कब्जा कर तो क्या बिहार चुप रहेगा? इसका आवाज नहीं आ रहा है, इसे अनर्गल और बेबुनियाद बात मत क्या कीजिए, इसका और दिलवाइए ना। सुनील जी, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं जिंदगी में आज तक कोई चुनाव नहीं हारा हूँ और 3 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा छात्र संघ का चुनाव जीता हूँ। इसे बिना जानकारी के बात मत बोलिए, पहली बार बोलने के लिए, और अनर्गल और बेबुनियाद बात मत बोलिए, जो बोलिए सोच समझ कर सही बोलिए। और अगर दिनकर जी की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया, एक कागज भी दिखा दीजिए सती महोदय। इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए सती महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा। अभी हमारे एक आदरणीय सदस्य महोदय ने बोला कि नाम बताइए, इस तरह से छुपा हुआ बात मत बोलिए, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किनके बारे में हम बोल रहे थे। और जब तक तितकी नहीं लगता है, जब तक तितकी नहीं लगता, तब तक कोई आदमी उपलाकर ऊपर नहीं आता। अब देखिए, आप हमें पता है कि आप अगर पार्षद नहीं होते तो डिप्टी सीएम कैसे होते, हमको ये बात पता है। और माने सुनील बाबू, बहुत दिनों की बात है, एक जयशंकर प्रसाद जी की कविता है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा सभापति महोदय। मैं महामहिम महोदय का अभिभाषण में एक चैप्टर कृषि पर देख रहा था। बहुत आप लोग भी अखबार में देखे होंगे, सारे लोग देखते हैं, सारे लोग सुनते हैं। जब भी भाषण का शुरुआत होता है कृषि पर, तो किसान की बात की जाती है कि भाई जब तक किसान का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा। बात तो बहुत होता है, लेकिन मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि आज तक बिहार में अगर सरकार बता दे कि मैंने 1 छटाक भी धान खरीदा हो, 1 छटाक, बिक्री कब से शुरू हो गया? 15 तारीख से, 15 नवंबर से राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ करेंगे। पूरे बिहार में महोदय 8463 पंचायत है। स्वाभाविक है, जब 8463 पंचायत है तो 8463 पैक्स भी होगा। महोदय, अभी तक राज्य सरकार ये बता दे, जो लंबी लंबी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं किसानों के लिए जिंदा हूं, मैं किसानों के लिए कार्य करता हूं। अभी तो एक महोदय ये भी बोल गए कि हम 24 घंटा तक वो जागते हैं। बताइए भला, कोई 24 घंटा तक जागेगा तो वो आदमी पागल नहीं हो जाएगा? 6 घंटा उसको घटा देते, 22 घंटा रखते, 18 घंटा रखते, खैर उनकी बात है, उस पर हम गहराई में नहीं जाना चाहते। बड़ाई के क्रम में लोग ये भी बोल देता है कि हुजूर वो तो 400 दिन काम करते हैं। अरे भाई, जब पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं तो कैसे लोग 400 दिन काम कर सकते हैं? तो चलिए, उनका भी पीड़ा समझा जा सकता है कि उनके अंदर में क्या पीड़ा है। तो मानवर, हम ये कहना चाहते हैं कि 8463 पैक्स, 8463 पैक्स में अभी तक राज्य सरकार ने एक पैक्स को भी चयनित नहीं किया। किसी जिले में एक पैक्स को चयनित नहीं किया। वो राज्य सरकार जो किसानों के लिए ढकोसलाबाजी करती है, कहती है कि मैं किसानों के लिए हूं, सरकार किसानों के लिए काम करती है। सरकार ने 5 वर्षों के लिए एक कृषि नीति बनाई है, रोड मैप बनाया है। सरकार के कोई भी बंदे जो यहां बैठे हुए हैं, हमको अगर ये बता दें कि मानवर, जब 1 करोड़ 22 लाख मैट्रिक टन धान का आच्छादन होता है पूरे बिहार में, बहुत कम लोगों को जानकारी होगा। सरकार लक्ष्य रखती है 30 लाख मैट्रिक टन, कि हम किसानों से 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदेंगे। खरीदाता कितना है? तो 20 लाख टन।
मान्यवर जो भी आते हैं शाहबाद क्षेत्र से, जो भी आते हैं, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, जिस क्षेत्र से आते हैं, कृपया अपने कलेजे पर हाथ रख के हमको बता दें कि क्या प्रतिदिन बिहार से बाहर आज 150-200 ट्रक धान बाहर जा रहा है कि नहीं? वहां के किसानों का धान 1200 रुपये में भी खरीदने वाला कोई व्यापारी नहीं है महोदय। इसलिए कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है, सरकार के पास कोई नीति है नहीं है, सिवाय इसके कि वो होर्डिंग में प्रचार करे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके वो अखबार में विज्ञापन दे, गरीब जनता के कमाई का, टैक्स के कमाई का वो अपना चेहरा चमकाने में लगाए। हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं महोदय, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक राज्य स्तर पर एक भी छटाक धान की खरीद नहीं की गई है। किसान कितने हैं? किसान आपके रिकॉर्ड में 1,20,00,000 किसान पूरे बिहार में हैं। 1,20,00,000। पिछले वर्ष जो सरकार अपना पीठ ठोकती है, चुनाव में जाती है तो कहती है मैंने किसानों के लिए ये कार्य किया, मैंने किसानों के, गरीब किसान के उत्थान के लिए ये काम किया, लघु किसान के लिए मैंने ये काम किया और सीमांत किसान के लिए मैंने ये काम किया। महोदय, ये मुझे बताते हुए शर्म आता है कि बिहार के मात्र 2 लाख किसानों से ही खरीदगी का कार्य किया जाता है। 2 लाख। इससे भी कोई अगर शर्मनाक बात हो इस राज्य के लिए तो कोई हमें बता दे। और ये मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं महोदय, जहां पर 1,20,00,000 किसान इस राज्य में हैं और खरीदगी होता है वहां पर मात्र 2 लाख किसानों से। जो भी शाहबाद क्षेत्र से आते हैं, जहां भी धान अधिप्राप्ति का, जहां धान का आच्छादन होता है, कोई भी माननीय सदस्य हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, और अभी अगर हमसे अगर न बता दें कि 1200 रुपये से ज्यादा में कहीं पर धान खरीद हो रहा है। आप क्या बता रहे हैं? महामहिम के अभिभाषण में यह कहा जा रहा है कि किसानों की आय हम दुगना करेंगे। कैसे कीजिएगा मान्यवर? कोई नहीं कर सकता। आपके किसान को केसीसी में यहां पर 7% ब्याज लिया जाता है, दूसरे राज्यों में 0% ब्याज पर उसको ऋण दिया जाता है, केसीसी लोन। आपका धान खरीदने वाला 1200 में भी कोई खरीदार नहीं है इस बिहार में, और अभी तक आपके पास न कोई योजना है। और अगर अभी कोई किसान अपना धान लेकर किसी भी सोसाइटी में, एसएफसी में जाएगा तो उसके बोरा को पैर से मार करके किनारे कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि आपके धान में 24% मॉइस्चर है। रैकेट है, रैकेट। इतना बड़ा रैकेट जो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये बिल्कुल अकाट्य है और पूरे राज्य के लिए है, राज्य के हित में है, राज्य के किसानों के हित में है। आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, कोई भी व्यक्ति कहीं आता हो, केवल बात होता है कि मैं धान अधिप्राप्ति करता हूं, मैं गेहूं अधिप्राप्ति करता हूं। एक छटाक भी अभी तक गेहूं किसी ने नहीं खरीदा पिछले रबी मौसम में। एक छटाक कोई सरकारी खरीद नहीं हुआ। उसकी दलील क्या दी गई? दलील यह दी गई कि गेहूं का मूल्य बाजार के मूल्य से ज्यादा है, इसलिए खरीद नहीं की गई। यहां रजनीश बाबू बैठे हैं, समझदार हैं, वो पैक्स को भी समझते हैं, व्यापार मंडल को भी समझते हैं। और यदि मैं कोई बात बोलूं तो आप टोका टोकी भी कर सकते हैं। मैं जो भी बात कर रहा हूं राजहित में बात कर रहा हूं। सरकार यह ढकोसलाबाजी बंद करे, पूरी तरह बंद करे कि मेरा सरकार किसानों के लिए है, किसान के लिए हम हैं। आपको मैं दूसरी बात महोदय बताना चाहता हूं कि जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तुलना तो आप करते हैं अन्य राज्यों से। आप कहते हैं कि जो मॉडल वो जो अभी आए थे, चले भी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो बिहार एडॉप्ट करता है उसको पूरा देश फॉलो करता है। अब ये हमको बता दें कि दूसरे प्रदेश में 0% पर केसीसी का लोन दिया जाता किसान को, उसका उत्पाद 1868 के बजाय 2500 में लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में हजूर 700 रुपया बोनस किसान को दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में 500 रुपया बोनस दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में 400 रुपया बोनस दिया जा रहा है। और आप अपने किसान का तो समर्थन मूल्य पे भी धान नहीं खरीद पा रहे हैं। आपके पास कोई एजेंसी नहीं है, बचा खुचा एक एजेंसी, खरीद भी वही करेगा और पीडीएस में भी चावल वही भेजेगा।
जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी विद्वान लोग हैं, हम किसी को कम नहीं आंक सकते। कोई अपने कलेजे पर हाथ रख के बता दे एसएफसी का मतलब क्या होता है, एसएफसी का मतलब क्या होता है। अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री और जो भी बैठे हुए थे, जो रामधारी सिंह दिनकर वाला जो मैंने अभी चर्चा किया था वो चले गए, तो वो भी अगर जो बैठे थे तो वो भी हमको अगर बता दें कि अगर इनका परिचय दिए बिना इनका भाई अगर एसएफसी में अपना चावल लेकर चला जाए और यह ना कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भाई हूं, तो बिना 80 रुपया पर क्विंटल लिए इनका जान नहीं छोड़ेगा हुजूर। ये भ्रष्टाचार है। और आप कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, आप कहते हैं कि केवल हम धान खरीदेंगे, आप कहते हैं गेहूं खरीदेंगे, तो मक्का कौन खरीदेगा? मक्का हुजूर 1850 रुपया भारत सरकार ने उसका समर्थन मूल्य रखा। किसान कितना में बेचा? 900 में। जो भी आते होंगे, हम यहां देख नहीं पा रहे हैं अभी उनको, नीरज जी की पत्नी भी यहां पर पार्षद के रूप में थी। पूछिए उन लोगों से कलेजे पर हाथ रखकर, जो लोग अभी ढिढोरा पीट दे कि मेरे सरकार ने ये किया वो किया, हाथी मारा घोड़ा मारा। हुजूर 900 रुपये में मक्का खरीदने वाला इस राज्य में कोई नहीं था। अभी जो यहां पर थे, जो गोल गोल आंख करके प्रेस में बोलते, क्या नाम था, माननीय नीरज जी यहां पर बैठे हुए थे। नीरज जी अगर अपने कलेजे पर हाथ रख के बता दे, वो टाल क्षेत्र से आते हैं, अगर वो भी गए हैं चना का रेट पता लगाने बाहर कि चना का समर्थन मूल्य क्या है, मैं जानता हूं कि जिस टाल क्षेत्र में सिर्फ चना होता है हुजूर, सिर्फ जिस टाल क्षेत्र में चना होता है उसका भी वो रेट नहीं बता सकते हैं माननीय पार्षद महोदय। मेरा खुला दावा है हुजूर, जो समर्थन मूल्य है चना का वो है 5100 रुपया। यहां का किसान कितने में चना बेचता है? 4000 में। मतलब 1100 रुपया, 1100 रुपया डिप्रेस सेल चना का होता है टाल क्षेत्र में, 1100 रुपया। हुजूर आप बोलते हैं कि पूरे विश्व में मखाना हम अब देख लिए, तो भाई अभी पता लगा के नहीं आए होंगे कि चना का मूल्य कितना है। अगर चना का बता दीजिएगा तो फिर हम उड़द का पूछ देंगे, आप उड़द का नहीं बता पाइएगा। मैं आपके कार्यकाल में तो बेचारा डर से किसान जाता भी नहीं था, वो तो हिम्मतों नहीं करता था टाल क्षेत्र में जाने का। एक मिनट, पूरी बात बोलने दीजिए। टाल क्षेत्र में किसानों को चना की खेती का जो एरिया है प्रक्षेत्र वो घट गया है। उसका कारण सभापति महोदय ये है कि जो जल प्रबंधन जो होता था, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, तो मसूर की खेती को लोग प्राथमिकता देते हैं। चूंकि टाल का जो मेरा इलाका है वो कटोरा जैसा सभापति महोदय, गांव से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो स्वाभाविक है 24 घंटे सुरक्षा किसान नहीं कर पाते, तो मसूर का उत्पादन करते हैं। और अब कम से कम हम आपको जानकारी देना चाहते हैं सभापति महोदय, वह बिल्कुल हम उनके आरोप से असहमत नहीं हैं। ऐसा नहीं कि टाल क्षेत्र में दलहन की खरीदारी सुनिश्चित हो गई, इतना हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब टाल के इलाके में कम से कम 30 से 35% जो किसान है अब 2 फसल की खेती कर रहे हैं, क्योंकि जल का प्रबंधन अब नियमित वहां हो रहा है, जिसके चलते लोगों को आराम और सहूलियत मिल रही। चना का प्रक्षेत्र जो किसानों का है वो घटा है, उसका कारण यही है। पहले तो लोग खेती नहीं करता था। आगे से पीडीएस की दुकान की तरह सबका भाव यहाँ टंगा होगा। हुजूर के लिए सभापति महोदय नहीं हो सकता। भाई राज्य सरकार कम से कम सही नहीं है कि सभापति महोदय इतना हुजूर राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों को सही मूल्य की जानकारी हो। बाबू की तरफ से खाली रजनीश बाबू को मैं जानता हूं कृषि के क्षेत्र में बात करने वाले जितने नेता हैं, हम लोग भी जाते हैं तो कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो किसान की बात करते हैं। बिना किसान की बात किए हुए कोई राजनेता नहीं बन सकता। लेकिन जो 100 रुपये का किसान गंजी नहीं खरीदता, 100 रुपये का फटा हुआ गंजी पहन कर जाता है हुजूर, उसको 200 रुपये में खाद ब्लैक खरीदना पड़ता है इस राज्य में। और आप बात करते हैं सुशासन की, आप बात करते हैं किसान की, आप बिल्कुल ढकोसलाबाजी करते हैं। और इससे बड़ा अन्याय इस राज्य और नहीं पूरे देश में किसानों के लिए नहीं हो सकता जो इस बिहार में हो रहा है हुजूर। आपको शायद पता नहीं है सर, जिस समय रबी और खरीफ का जब पीक मौसम होता है तो जो भी आते हो शाहबाद क्षेत्र से, जो भी आते हो औरंगाबाद क्षेत्र से,
अच्छी तरह जानते हैं यूरिया 400 रुपये में किसानों को ब्लैक खरीदना पड़ता है हजूर, 400 रुपये में। सरकार के पास कोई प्री पोजिशनिंग का सिस्टम नहीं है, कोई सरकार के पास योजना नहीं है कि हम ऑफ सीजन में उर्वरक का भंडारण करके हम पीक सीजन में सही मूल्य पर उसको खाद की बिक्री करें। कोई योजना नहीं है हजूर। मैं टाल क्षेत्र की बात कर रहा था, मैं चने की बात कर रहा था। 1 मिनट महोदय। है सदस्य अभी तो आज पहली बार उनको सदन में देखे हैं, नाम सुने थे, चूंकि कोऑपरेटिव से इनका बड़ा लगाव रहा है, आज भी चेयरमैन हैं। और जिस शाहाबाद की आप बात कर रहे हैं, कैमूर से हम आते हैं, कैमूर रोहतास से, मेरा मोहनिया थाना में घर है। और जिसकी जो पीड़ा है आपकी, आप धान परचेज की बात करते हैं, जब एफसीआई चल रहा था, जब नेपेड चल रहा था, आपका जो बिजनेस जो है, ये दुकानदारी जब बंद हो गया है, आप उसकी पीड़ा में है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। सभापति महोदय, सभापति महोदय 1 मिनट सुन लिया जाए कृपया। आप सीनियर भी हैं, उम्र में भी ज्यादा हैं, आप एक पत्र सुन लिया जाए 1 मिनट। सभापति महोदय, मैं उस किसान का भी बेटा हूं, शायद इनको नहीं पता है। इनके तथाकथित एक मंत्री, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सुबोध जी, अभी तो आप अनमेच्योर की बात कर रहे थे, पता नहीं उम्र में कितना डिफरेंस है आपका, अब कितना आपका ज्ञान वर्धन हुआ है वो तो पता चल गया आज सदन में। आप मेच्योर और अनमेच्योर की बात कर रहे थे, ठीक है, पता नहीं कैसी मेच्योरिटी है भाई। आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सुनील बाबू बोलिए। आप बैठिए, बैठिए। सुबोध जी बैठिए, सुनील बाबू को बोलने दीजिए। महोदय जो भी यहाँ पर माननीय सदस्य हैं, किसी के ज्ञान पर तो हम चैलेंज कर नहीं सकते, लेकिन जो अभी माननीय पार्षद महोदय उठे थे, पहले उनको कुछ बता दें कि हजूर बिस्कोमान प्रिकॉर्मेंट के कार्य में नहीं है। पहले आपको बता दें। नहीं, फिर आपको हम करते थे उन्हीं का बेटा, आज भी उन पे नील घोटाला में अभी एफआईआर चल रहा है, चार्जशीटेड थे और जेल में थे। और आपके कबीना मंत्री, आपके सारा सिस्टम, पूर्वे जी यहाँ उपस्थित है, हमारे अभिभावक से सुन लीजिए 1 मिनट। और जब वो जेल में गए थे धान अधिप्राप्ति में ही, वो पीड़ा है आपकी। एक मोटा रकम जो ये 400 और 500 का जो डिफेंस हुआ करता था, आपके यहाँ आता था, ये नहीं मालूम है क्या? कौन? ये सब जानते हो। और यही पूर्वे जी उपस्थित हैं, जब जेल में गए थे तो वहां धरना जाके दिए थे अपने बेटे के सपोर्ट में। एक बड़ा रैकेट था सभापति महोदय, थोड़ा गुमराह हो गए हैं। एक मिनट, अरे छोड़िए ना, कोई बात है, कहाँ व्यवस्था का प्रश्न है कि अव्यवस्था का प्रश्न है? मानवर पहले तो ये बोल दें कि जो भी सदस्य हैं, सभी विद्वान सदस्य हैं, किसी के ज्ञान पर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, कितना ज्ञानी हैं। और जिनको ये भी पता नहीं है कि बिस्कोमान क्या है, पैक्स क्या है, व्यापार मंडल क्या है, उनकी पीड़ा कहाँ छुपी हुई है। बिस्कोमान पहले तो प्रिकॉर्मेंट के कार्य में नहीं है। हमारा कोई बेटा इतना सियान नहीं कि कभी कभी जेल गया हो, अभी तो बेटा से हमारा छोटा है। तो भाई अब पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, अभी बतावेंगे ढंग से तब फिर इनके जवाब देंगे। एक पहले सुन ले दिया भैया, पहले सुन लेने दीजिए उनकी बात। बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं कि उसका ज्ञान सब सदस्यों को रखना जरूरी है। आप उसके धंधा करते हैं, आप उसके ज्ञान रखिए। धंधा नहीं करते हैं। एक विश्वविद्यालय ताली बाद में बजाइएगा, ताली बाद में बजाया जाएगा। पहले तो जो भी सदस्य हैं, पहले एक बात अपने मस्तिष्क से निकाल लेना चाहिए, जो अभी इस पर आरोप लगा रहे हैं। अभी बहुत बड़े ज्ञानी भी एक आरोप लगाए। देखिए पहले ध्यान, नहीं, एक मिनट ध्यान से सुना जाए, ध्यान से। आपको बताना आवश्यक है, इसलिए कि आपने सवाल उठाया है। जनाब, आपने सवाल उठाया है। अरे जनाब, आप मेरे ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकते। देश के हर एक इंस्टीट्यूशन में मैं डायरेक्टर हूं, निर्वाचित हूं, कोई हवा से नहीं है। पहला बात। दूसरी बात, महोदय पहले तो ये बता दें, पहले महोदय को ज्ञान, पहले महोदय को हम ये बताना चाहते हैं महोदय कि देखिए, आप भी
इतना प्यार में अंधा नहीं हो जाइए कि बगैर तथ्यों की जानकारी के आप इस तरह से बोलिए। तो हम आपको केवल आपको बताना चाहते हैं कि 15 वर्ष से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान का अध्यक्ष है। जिस दिन सुनील कुमार सिंह उस पद पर आया 16,000 रुपया बैलेंस था, 15 वर्ष से तनख्वाह बाकी था, बगैर 1 रुपये का, 1 मिनट, बगैर, सुनिए, नहीं, आप कैसे सवाल उठाए? आप सवाल उठाए तो जवाब सुनिए। आप सवाल क्यों उठाए? सवाल उठाए तो जवाब सुनना पड़ेगा। अभी कोई बात सवाल अगर उठाए, कोई सवाल उठाए तो जवाब सुनना पड़ेगा। पर नहीं आएगा कोई बात। सवाल उठाए तो जवाब सुनना पड़ेगा। सवाल सुनिए महोदय। 15 वर्ष में हजूर, 15 वर्ष में महोदय को पहले जानकारी दे दें महोदय को कि हजूर 15 वर्ष से बिस्कोमान को सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपये का मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा और 1 रुपये का बैंक कर्ज नहीं है। पहले अपने में सुधार लाइए। सुनील मतलब क्या होता है, बिस्कोमान मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है। उन माननीय सदस्य महोदय भी किसी बात का पूछ रहे थे, ध्यान से बताइएगा तो उसका भी जवाब देंगे। अभी सुनाई हमको नहीं पड़ा। तो महोदय मैं बता रहा था टाल क्षेत्र की बात। टाल क्षेत्र में जो किसान की दुर्दशा है, आप महोदय टाल क्षेत्र में जो किसानों की दुर्दशा है, बात कर लेंगे महोदय, किसानों की जो दुर्दशा है वैसा दुर्दशा पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। भले कोई टीवी पर इंटरव्यू के दौरान में जो लंबी चौड़ी डींगे हाँक दे, मैं अभी भी बता रहा हूं कि बताइए उड़द का समर्थन मूल्य क्या है। जो उस क्षेत्र से आते हैं, जो उत्पादक किसान है, अगर उसका आप सही मूल्य भी नहीं जानते तो आप उसको क्या दिलाएंगे? आप उसकी क्यों बात करते हैं? आप क्यों किसान की बात करते हैं? सरकार क्यों विज्ञापन प्रकाशित कराता है गरीब के टैक्स की कमाई से? करोड़ों करोड़ रुपया सरकार कहती है कि मैंने, अभी आपने सुना होगा हजूर, अभी 15 वर्ष की बात आप करते हैं। आप कहते हैं जंगल राज। हजूर 3 शासन काल तो माननीय नीतीश कुमार जी भुगत चुके। 3 शासन के पूर्व की बात करिएगा जंगल राज। आप बात करते हैं लाइन ऑर्डर की। हरे पीएमसीएच के बीच में बालिका का बलात्कार होता है और आप कहते हैं लाइन ऑर्डर की बात। दिन दहाड़े पटना में दलित बालिकाओं के साथ बलात्कार होता है और आप बात करते हैं लाइन ऑर्डर की। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है जो बांह उचका करके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक व्यक्ति लालू नाम केवलम, अगर किसी का विकास, अगर किसी को पद, किसी को प्रतिष्ठा अगर लालू नाम केवलम से ही मिल जाए तो बाकी बात क्यों करेगा? बिहार के किसानों की बात क्यों करेगा? बिहार के राज्य की बात क्यों करेगा? केवल लालू की बात करेगा। मानवर देखिए, एक मिनट, जब आप चर्चा किए तो फिर हम देखिए बोलेंगे, फिर पूरे देंगे। समाप्त कीजिए। मानवर महोदय, आप प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं ना? आप महोदय, प्रेम कुमार जी अपने कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए एब्सकॉन्डर हैं। अगर यह बात अगर झूठा है तो मैं सदन से चला जाऊंगा। आज भी एब्सकॉन्डर हैं। प्रेम कुमार जी की बात कीजिए, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए प्रेम कुमार जी की। प्रेम कुमार जी आज भी एब्सकॉन्डर हैं। आपको पता नहीं है, आज भी एब्सकॉन्डर हैं। क्यों नहीं आप उनको मंत्री बनाए? क्यों नहीं मंत्री बनाए? इसलिए कि एब्सकॉन्डर हैं। आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कुरेदिएगा तो जवाब पाइएगा। नहीं, कुरेदिएगा तो जवाब पाइएगा। महोदय, आप बात करते हैं धान का, आप बात करते हैं गेहूं का। मखाना कौन खरीदेगा? मक्का कौन खरीदेगा? दलहन तिलहन कौन खरीदेगा? आप कहते हैं कि 2020 में हम किसानों की आय दुगना कर देंगे। कैसे कीजिएगा? आपका 1868 रुपया अधिप्राप्ति मूल्य है, किसान 1100 रुपया बेचने पर विवश है। आप बात करते हैं मत्स्य पालन की, आप बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे। आप कैसे करिएगा? एक तटबंध टूटा, तटबंध कौन तोड़ा?
हम इस गहराई में नहीं जाना चाहते। सारे लोग जानते हैं, सदन के लोग जानते हैं। एक गोपालगंज का तटबंध टूटा हुजूर, अरबों रुपया का मछली, अरबों रुपया का मछली पानी में बह गया, गंगा में प्रवेश कर गया। उस मत्स्य पालन वाले जो मछुआ भाई हैं, उनको देखने वाला कौन है? मछुआ पालन में अरबों रुपये का नुकसान हुआ, क्या सरकार ने उसको मुआवजा दिया? आप बात करते हैं सरकार के, आप बात करते हैं उसके विकास की, आप बात करते हैं उसके डेवलपमेंट की, आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। अरे भाई, ये सबको समझना चाहिए महोदय कि आज आप एम्स में जाइए, सबसे ज्यादा मरीज बिहार का। आप कोटा चले जाइए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट बिहार का। आप पूना चले जाइए, सारा स्टूडेंट बिहार का। आप बेंगलोर चले जाइए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट बिहार का। आप कहते हैं मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, आप कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा विकास किया, तो क्यों एम्स में सबसे ज्यादा मरीज आपका है? क्यों फोर्ड में सबसे ज्यादा मरीज आपका है? क्यों आपका दूसरे जगह मरीज है? अगर कोई मान्यवर किसी का तबीयत खराब हो जाता है और अपने सदर अस्पताल में जिस दिन इलाज करा ले कोरोना का, उस दिन मैं सदन में आना बंद कर दूंगा मान्यवर। आप बात करते हैं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की, आप बात करते हैं दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आप किसी के ऊपर कीचड़ छींटना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। जो एक मिनट सुनील बाबू, एक मिनट बोलिए, क्या है? माननीय सदस्य सुन नहीं पाए कि मैंने क्या कहा, किसका बेटा जल गया। अभी माननीय सदस्य अपने भाषण में कह रहे थे कि जो एजेंसी परचेज करती है पैडी, वही पीडीएस में चावल जमा करती है। बात सही है। और पीडीएस जब जो एजेंसी परचेज करती है, उसके साथ मिलर टैग होता है। और पूरे कैमूर का एक इतना बड़ा रैकेट था। माननीय सदस्य जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी के अभी एमएलए हैं, उनके पिताजी एक बहुत सेकंड सीएम कहे जाते थे। सेकंड सीएम बिजलिया बाबा। नहीं, मेरी बात सुनिए, प्रमाण के साथ। आप जैसा चैलेंज कर रही है, जैसा चैलेंज कर रहे हैं सभापति महोदय, मेरी बात सुन लिया जाए। अगर ये चैलेंज, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं जो कर रहा हूं उसमें गलत होगा तो आज से ही रिजाइन करके चला जाऊंगा। पहले यही गलत, आज से रिजाइन करके चला जाऊंगा। मानव, आप सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, आप बड़े विद्वान हैं, आप कोऑपरेटिव के बहुत जानकार हैं, उम्र में बड़ी बातियां तो सुन लीजिए। अच्छा, विद्वता में आपको कमी लग रहा है? अरे विद्वता में कमी लग रहा है? अरे भाई साहब, गर्व होना चाहिए आपको। समय दिया जाएगा। सुनील कुमार सिंह इस राज्य को पूरे वर्ल्ड में प्रतिनिधित्व करता है। सुनील बाबू, ये आप गलतफहमी में हैं। सुनील बाबू, ये गलतफहमी में हजूर नहीं, तो इसको दूर कर देना चाहिए। हजूर सारी बातें सदन की कार्रवाई में नहीं। हजूर पहले तो इनका गलतफहमी दूर कर दें। हम समझ गए। नहीं, कंफ्यूजन कहाँ है? ये हमको तपेश्वर बाबू का लड़का बूझ रहे हैं। पहला ये तपेश्वर सिंह का हमको लड़का बूझ रहे हैं, तो इनका गलतफहमी दूर कर दें। तपेश्वर सिंह हमारे फूफा थे, हम उनके पुत्र नहीं हैं। मान्यवर महोदय, सभापति महोदय, क्यों आप असली बात तो ये सुनना नहीं चाहेंगे ना? क्या है? बाहर में नाता फरिया लीजिएगा, बाहर में नाता फरिया लीजिएगा। हाँ चलिए, समय खत्म है ना। जवाबो देना, जब अज्ञानता बाद में बोलिएगा। अच्छा, आपको समय दिया जाएगा, बाद में बोलिएगा। चलिए सुनील बाबू। हजूर ना, इंटरव्यू ज्यादा नहीं। हजूर बैठी। हजूर अगर बैठिए ना, मैंने आग्रह किया था पहले ही। हजूर जिनको अभी ज्ञाने नहीं है कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, वो तपेश्वर बाबू समझ रहे थे। पहला बात, हमारे बाबूजी का नाम तपेश्वर सिंह नहीं है। पहला सर सुना जाए। दूसरा, जो आदमी इतना अज्ञानता में बह रहे हो कि सुधाकर जी की बात को यहां पर ला रहे हैं, वो तो भाई बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। तो हम सुने तब जवाब दिए। हम लोगों के संरक्षक तब जवाब दिए। संरक्षक है महोदय,
और ये बोल रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए। निकाल दी वो गई बोलेंगे तो हम लोग सुनेंगे। महोदय आप संरक्षण दीजिए। ये बातें निकाल दी गई हैं। नहीं महोदय, रिकॉर्ड इनकी बात जो है बोलने देना चाहिए। बाद में समय देंगे, बाद में बोलिए। ये सम्मिलित कर रहे हैं, पहले बोल दीजिए। मैंने कहा प्रोफेसर बाबू का बेटा हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कहां से आते हैं, क्या करते हैं और कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम लोग सब हम लोग चिट्ठा नहीं खोल रहे हैं, हम जानते हैं इनको। शांति शांति। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात नहीं आएगी। बैठिए। नहीं चलेगा, नहीं बिना अनुमति के बैठिए बैठिए। सुन लीजिए, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। हम क्या हाँ माननीय सदस्य पूर्वे जी खड़े हैं, सुन लीजिए। माननीय पूर्वे जी खड़े हैं। महोदय मैं व्यवस्था पर हूँ। एक सेकंड महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ या व्यवस्था पर खड़े हैं माननीय सदस्य रामचंद्र पूर्वे जी। या उच्च सदन है, किसी अन्य सदन के सदस्य के विषय में सुनिए ना। ए भाई सुनिए, सुनिए, कोई बात नहीं आ रही है आपकी, कोई बात नहीं आ रही। बैठिए महोदय, व्यवस्था पर खड़े हैं, ऑलरेडी खड़े हैं व्यवस्था। महोदय बैठिए बैठिए ना महोदय। या महोदय एक सेकंड महोदय, इस सदन में बैठिए। ये हो जाए, हो गया बैठिए बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य पूर्वे जी खड़े हैं व्यवस्था पर, आप लोग बैठ जाए। महोदय आप लोग बैठ जाए। किसी बैठिए बैठिए बैठिए। ये बातें नहीं आएंगी, बैठिए। किसी दूसरे सदन के सदस्य की किसी दूसरे सदन के सदस्य पर कोई टीका टिप्पणी इस सदन में नहीं किया जा सकता है। यह सदन की मर्यादा का सवाल है। किसी दूसरे सदन के माननीय सदस्य पर किसी ढंग का टीका टिप्पणी इस सदन में नहीं किया जा सकता है। यही सदन की मर्यादा है, यही मैं कहना चाहता हूं। बंद करते हैं सुनील बाबू, हो गया ना। मोदी जी पर नहीं साध रहे हैं, भले आप निकाल लीजिए। हम मोदी जी पर किसी पर व्यक्तिगत नहीं करते हैं। आरोप प्रत्यारोप ना करें। हम किसी पर व्यक्तिगत नहीं करते। ये बात विवाद आरोप प्रत्यारोप कर लीजिए। महोदय बैठिए महोदय, महामहिम का बैठिए 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 बैठिए। हला नहीं महोदय, अव्यवस्था पैदा न करें। महोदय, अव्यवस्था पैदा नहीं करें। महोदय, मैंने पहले ही आग्रह किया था कि पहला इनका है, जो बोलते सुनिए। महोदय, हम ये कहना चाह रहे थे कि सुन लीजिए। महामहिम के अभिभाषण में किसान की आय 2022 तक दुगना करने की बात की गई। इसी पर हम परिचर्चा कर रहे थे। बीच में अगर टोका टोकी हो रहा है तो जवाब देना हमको मस्त लगता है, तो इसलिए दिए हुजूर। अब फिर अरे अब तो रुकिए ना महाराज, अब तो रुकिए। हाँ नहीं, देखिए वो जब बोल के गए, अगर कोई बोल के गए तो उनका जवाब हमको आप लोग को बताना था ना। देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जमीन उन्होंने कब्जा किया है। बात मानिए ना, वो अलग बात है, विषयांतर मत कीजिए। तो 2022 में किसानों की आय दुगना करने की बात की गई हजूर अभिभाषण में, जो बिल्कुल हजूर जो शासन चल रहा है, जिस तरह का कार्य चल रहा है इस राज्य में, कतई संभव नहीं। हजूर आप केवल परिचर्चा करते हैं गेहूं का,
आप परिचर्चा करते हैं अधिप्राप्ति कार्य चावल का, मखाना का क्या होगा, मक्का का क्या होगा, उड़द का क्या होगा, मूंग का क्या होगा, और तो और हजूर जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, जो पूरे राज्य में जहां भी गन्ना उत्पादक किसान है, उनका कौन गन्ना खरीदेगा, किस रेट पर लिया जाएगा। हजूर हमको कल 2 मिनट और समय दे दिया जाए, 2 मिनट हजूर। तो हजूर हम ये कहना चाहते हैं कि या तो आप किसानों की बात करते हैं तो आप बिल्कुल दिल खोलकर सच्चाई से कीजिए, भ्रष्टाचार से बिल्कुल उसको दूर रखिए। जिस तरह से एसएफसी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री कही जाती है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अगर किसानों का अगर सही में आप 2022 तक दुगना करना चाहते हैं तो आपको किसान को 0% ब्याज पर आपको केसीसी लोन देना पड़ेगा। जो किसान उत्पादक किसान है, जो अपना उत्पाद उपजाते हैं, उसका सही विपणन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही व्यवस्था कायम करना पड़ेगा हजूर। उसके भी उत्पाद को अगर किसान को अगर 1868 रुपया भारत सरकार ने मूल्य रखा है समर्थन मूल्य का, तो उसको भी अन्य प्रदेशों की तरह 700-600 रुपया बोनस देके उसको बढ़ावा देना पड़ेगा हजूर किसानों को। और तो और हजूर मैं केवल एक कुछ शब्द बोल करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं महोदय। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं कि जो सरकार ने अभी घोषणा की अखबार के माध्यम से कि 15 तारीख से हम किसानों का धान खरीदेंगे, और आज तक एक छटाक भी धान नहीं खरीदा गया हजूर। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरे तरफ यह हुआ कि जितने भी हमारे किसान थे 1100 रुपये 1200 रुपये में बाहर के जितने व्यापारी आ रहे हैं, सभी को धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है हजूर। आप किसान की बात करते हैं तो आपको मक्का खरीदना पड़ेगा। जो भारत सरकार ने मक्का खरीद का जो मूल्य तय किया है 1850 रुपया, आपको खरीदना पड़ेगा, अन्यथा वहां के किसान मरने पर मजबूर हो जाएंगे। और आप दूसरी तरफ केवल विज्ञापन निकालते रह जाइएगा कि मैंने हाथी मारा, मैंने घोड़ा मारा। हजूर आपको भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बात करते हैं लाइन ऑर्डर का, तो ये बात भी आपको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा हजूर। और एक बात को बोलते हुए वाणी को विराम देते हैं हजूर कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है महोदय, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान गांव अब भी उलझा है कर्ज के किस्तों में। महोदय किसान हूं साहब, इंसान नहीं। हर बार हारता हूं सरकारों से, मौसम से, अपने लोगों से, और कभी कभार कर्ज की जिंदगी से। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद।